बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। बहुत से लड़के जो कोरोना में फ़ारग हो गए हैं, जिनकी जॉब चली गई हैं, या वो जो बैरून मुल्क से वापस आ गए हैं, वो इन दिनों फ़ारग हैं और उन्हें एक ही काम है, सोते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, यूँ ही उम्र तमाम होती है। अम्मी अब्बा तो अलग तंग हैं, जिनकी मंगेतरें हैं वो भी तंग हैं, और जिनके साथ उनकी बीवियां हैं कम उम्र लड़कों की, वो उनसे भी ज़्यादा तंग हैं। इनफैक्ट मर्द तब तक अच्छा लगता है जब तक ये काम कर रहा होता है। जो ही ये बेरोज़गार हो तो बेबस हो जाता है। और चूँकि मर्द के साथ दो तीन चीज़ें मुश्किल लगी हुई हैं जो औरत को थ्रेट नहीं होता। लाइक मर्द के साथ परफॉर्मेंस का इशू हमेशा रहेगा, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, उसकी इज्जत उस परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई है। बाहर होगा तो लोग उसी परफॉर्मेंस पे, उसकी जॉब का मसला होगा, उसकी प्रमोशन का मसला होगा, उसका पूरा करियर उसी बात पे होगा कि ये बाहर परफॉर्म कैसा करता है। इसी तौर पे घर में अपनी बीवी के साथ, दिन में, रात में, अपने ख़ानदान के साथ, रिश्तों के साथ कैसे परफॉर्म करता है। तीसरा जो बहुत अहम है वो ये कि कमाता क्या है और क्या आने वाले दिनों में ये कमाई कम होगी या ज़्यादा होगी। ये सवाल रिश्ता होने से पहले भी होता है, रिश्ता होने के बाद भी होता है। और अभी आपके यहाँ भी आपने बार बार देखा होगा, कई रिश्ते इस बात पे टूट जाते हैं कि लड़का कर कुछ नहीं रहा। तो अल्लाह के बंदो, उस बेचारे ने कभी ना कभी तो करना है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का शौक़ नहीं होता। ये ब्रीड अलग है, ये अलग से पहचानी जाती है। ये माँ बाप के पैसे पे पलने वाले मुफ्तखोरे होते हैं और इनकी ज़िंदगी में कोई ख्याल, कोई ख्वाब, कोई बड़ी मंजिल, इवन खुददारी कुछ इनकी ज़िंदगी में नहीं होता। मुझे वो लड़के जो पाकिस्तान से बाहर रहे कुछ अर्सा, वो वापस आते हैं तो जब वो रब्ता करते हैं तो ये, चूँकि इन्होंने बाहर का माशरा देखा है, ये घंटों की कीमत जानते हैं, ये मशरों की कीमत जानते हैं। इन्होंने वहाँ डॉक्टरों से मिलते हुए 100-100, 200-200 डॉलर दिए हुए होते हैं और बाज़ बार पैसे ना होने पे अपने इलाज के बिना अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाते। ये चोरी गए हों या जायज़ तरीके से गए हों या नाजायज़ तरीके से गए हों, वहाँ उन्हें अपनी लिविंग के लिए जब घटिया से घटिया काम करने पड़ते थे और वो करते थे, इसके अलावा के कोई आपको मुफ्त में आके रोटी नहीं देता। वहाँ तो किसी सड़क पे खड़े होकर भीख नहीं मांग सकते। वहाँ चैरिटी का कोई इस तरह का तस्वर नहीं है जैसे हमारे यहाँ होता है। सो वहाँ आप अपनी ज़िंदगी को, बल्कि कहते हैं सांसों की डोरी को अपने बदन के साथ और रूह के साथ जोड़ के रखने के लिए एफर्ट करते। कोई घर आके आपके मुंह में ना लुकमा डालेगा ना पानी डालेगा। दैट्स लाइफ। ये वहाँ पे इन्होंने देखी होती है। इनमें से बहुत से बच्चे आके जब काम नहीं करते और घर से गालियाँ पड़ती हैं, डांट पड़ती है, रिश्ता फिर डोलने लगता है और ससुराल जवाब देने लगते हैं, तो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान है, अपना घर है, माँ बाप भी हैं, कोई बड़ा काम करें। तो मैं इनसे पूछता हूँ तुम्हारे पास पैसे कितने? तो आमतौर पे इनके पास चंद लाख नहीं होते। लाइक ये सोचा होता है कि शादी हो जाएगी तो बीवी के जेवर से या बाप जो बीवी का है उससे पैसे लेकर कोई बिजनेस कर लेंगे। अल्लाह के बंदो, ये बिजनेस की कौन सी टाइप है? अभी हाल ही में 2-3 लड़कों ने मुझसे रब्ता किया। उनमें से एक साहब इटली से आए थे, एक फ्रांस से आए थे, एक किसी और मुल्क से आए थे और धक्के खा के आए थे। धक्के ये वो थे जो अपने नसीब में थे, यहाँ नहीं काम किया। यानी देखिए, आप मैट्रिक हो या इंटर हो तो अब आप ना डॉक्टर बन सकते हो ना इंजीनियर बन सकते हो। आपको पता है आपने वो पढ़ाई की नहीं है, आप उस गाड़ी पे बैठे ही नहीं है जो इज्जत के उस मुकाम की तरफ जाती थी जिस पे लोग आमतौर पे जाते। तो अब आपने अपने लिए मुंतखब क्या काम किया? मुशक्क़त वाला, मेहनत वाला, हुनर वाला। तो अब आपको हुनर सीख लेना चाहिए। अगले 2 साल में आप हुनर सीख लो तो बहुत आसानी हो जाएगी। पिछले दिनों मैं एक दुकान पे गया, मेरे उनसे के साथ अच्छी शनासाई हो गई, चूँकि वो बहुत कटसी के साथ मिलते हैं तो मैं उनके साथ रेगुलर जाता हूँ। तो उन्होंने अपनी दुकान हाफ कर ली थी। मैंने पूछा ये क्या कर लेंगे? 70,000 किराया था, उसने बढ़ा के 90 कर दिया। नहीं अफोर्ड हो सकता तो हमने आधी दुकान उसको वापस कर दी है। अच्छा, जिसके पास ज़ाती कोई जगह हो उसका स्कूल भी चल जाएगा, वरना सब स्कूल बर्बाद हो गए। जिसके पास ज़ाती जगह हो वो दुकान भी चल जाएगी, चाहे छोटी हो चाहे पकौड़ों की हो, उसको किराया नहीं देना पड़ेगा। फिर एक हिफाजत होती है, एक मुख्तलिफ तरह की जो हर वक्त थ्रेट होती है। जिनके बापों के पास ख़ानदानी ज़मीन है, जितना शानदार काम वो कर सकते हैं कोई दूसरा तस्वर नहीं कर सकता। गांव के लड़के आमतौर पे ये नहीं सोचते, उन्होंने बाहर कुएं के बाहर दुनिया देखी नहीं होती। जब ये बाहर जाते हैं फिर पलट के आते हैं
तो इन्हें इल्म होता है कि मेहनत की कीमत कितनी है। लेकिन यहाँ ना उनको माँ मेहनत करने देती है ना बाप करने देता है। वहाँ वो बर्गर लगाते थे, यहाँ नहीं कोई लगाने देगा, यहाँ उनकी इज्जत पे हर्फ आता है। ये कि ऐसी जालसाज किस्म की इज्जत होती है जो वजूद नहीं रखती, पर आप उसको पूज रहे होते हो, आप उसको खुदा बना के उसको अपने सामने रखा हुआ होता है, उसको सजदे करते हो। सजदे अगर आपने करने तो रब को करने चाहिए। इज्जत चाहिए है तो अपने काम को, मकसद को, हुनर को, अपनी खूबियों को बंदा टारगेट करता है। एक साहब ने मुझसे कहा कि सर मेरे पास कुछ पैसे मैं कर लूँगा, अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ, मैं को बड़ा काम करना चाहता हूँ और मैं बहुत जल्दी अमीर होना चाहता हूँ। ये सवाल सुन के कभी मैं मुस्कुराता था, अब मैं मुस्कुराता नहीं हूँ, हंसता भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, अभी हम इस पर गौर कर लेते हैं। पर मुफ्त मशवरा मैं नहीं दे रहा होता। मुफ्त मशवरे की कोई कीमत ही नहीं होती, ना उसका कोई फ़ायदा होता है, ना लेने वाला उसको सीरियस ले रहा होता है। लाइक अभी हाल ही में कुछ लोगों को मैंने बीते बरसों के तजुर्बात की रोशनी में उनको मैंने बताया कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं और तुम पे कोई एतबार करने वाला आदमी है और तुम गाँव से हो, तो यूँ समझो कि 3 से 4 माह में तुम लाखों में खेल सकते हो। अब ये अगर आपको समझ आ जाए तो आप भी बिल्कुल फ़ौरन सब काम छोड़ के इसके पीछे पड़ जाओगे। अगर आपके अब्बा के पास चंद खेत है, खेत कहते हैं एकड़ को, यानी 1 एकड़ में आपको पता है ना कितने कनाल होते हैं, तो अच्छी खासी माकूल जगह होती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बहुत से कामों में मसरूफ़ है, पर इनके जो महकमा है लाइफ स्टॉक, जैसे मुर्गियाँ हमारी ब्रायलर होती हैं, खाने से सेहत का तो नुकसान होता है, लेकिन जो बिज़नेस करने वाले हैं उनका सर्कल बहुत अच्छा चल पड़ता है। ये बल्क में होती हैं, जल्दी बड़ी हो जाती हैं, जल्दी बिक जाती हैं। तो पिछली गवर्नमेंट ने एक स्कीम जारी की थी जो अब 8-10 साल उसको हो गए हैं। जिन जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया तो उन्होंने बहुत कमाया। वो ये थी कि गवर्नमेंट आपको एक ख़ास खुराक देती है और 6 आपको बछड़े देती है। 6 बछड़े आप वहाँ से लेते हैं और उनको अपने जो अहाता आपका होता है उनके लिए कमरा बना ले। यानी एक चीज़ जो मैंने सीखी, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च ना करें जो आपके पास इनिशियली मौजूद है। इसके लिए और बहुत सी जगह जहाँ ये पैसा खर्च होना चाहिए। तो जो आपका अहाता मौजूद है, एक आप चाहे छप्पर डाल लें, चाहे कच्ची सी कोई छत डाल लें, जहाँ पे वो साए में रहें, बारिश की सूरत में महफूज रहें। अच्छा, उसका नेट से तरीका आपको मिल जाएगा कि उनका शेड कैसे बनाना है। आसान ये होता है कि आसपास देखें, जिन लोगों ने शेड बनाए वहाँ चले जाइए। अभी एक साहब ने शुजाबाद के करीब, वो अच्छे खासे कोई डॉक्टर थे, वहाँ जाकर उन्होंने शेड बनाए और इस वक्त वो लाखों में नहीं करोड़ों में हैं। उनके जो शेड हैं उनकी मिसालें दी जाती है। इनफैक्ट जिस चीज़ पे आपका दिल ठुक जाए, जो पहली शर्त है, फिर आप उसमें लग जाओ, जो स्टार्ट लिविंग दैट सिचुएशन, उस बिजनेस को, तो वहाँ आप वो कट्टे पाल सकते हैं। ये कट्टा पाल स्कीम जो है 6 माह के अंदर अंदर ये पलपला जाते हैं। अभी 3 माह के बाद आप बड़ी ईद आने वाली है। बड़ी ईद पे और आपसे कोई ना ले, अल खिदमत फाउंडेशन वाले 2-2, 3-3 100 गायें इकट्ठी उठाते हैं। जमात इस्लामी वालों को ऑलमोस्ट हर जगह 150, 200 उनके हर यूनिट में, जहाँ ये नेबरहुड यूनिट होता है, ये यूसी होता है, वो इज्तिमाई कुर्बानियाँ देते हैं। और तो और अब तो हर मस्जिद में भी इज्तिमाई कुर्बानी होती है। ये बेचारे 1-1, 2-2 माह पहले रिवियर खां तक जाते हैं। मियाँ चन्नू, चीचा वतनी, खेतों में लोगों के मरियल सी कटियाँ और बछियाँ ढूंढते फिर रहे होते हैं जो सस्ती मिल जाएं। तो अगर आप थोड़े समझदार हो तो इन 2-3 माह को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो। चारा आपके अपने घर का, जगह आपके अपने घर की, बाड़ा आपका अपना, हाँ उसमें मट्टी आपको होना पड़ेगा। एक आध लेबर रख लीजिए, कोई मुजारा साथ पकड़ लीजिए। इवन आपके घर के लोगों को, अब्बा जी अगर वेले हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनको सरप्रस्त बनाइए। प्रोडक्टिव काम है। आप सोचिए कि एक बैल कुर्बान, ईद कुर्बान पे 1.5 लाख का, 1.25 लाख का बिकता है। आप उसको अभी लेंगे, आपको कम कीमत का मिल जाएगा। और अगर आपने उससे पहले इसको प्लान किया हुआ हो तो इतना बड़ा मार्जिन होता है कि फिर जिन लोगों ने इकट्ठा आपसे लेना है, अगर आप इस बिज़नेस में हो तो आप उन्हें मुख्तलिफ जगहों से मैनेज करके दे सकते हैं। तो चूँकि जब लोग आते हैं लाहौर से तो उन्हें ट्रकों के ट्रक चाहिए होते हैं और उनको वहाँ ना लोगों से वाकफियत होती है। सो आप अपना मुख्तलिफ जो छोटे छोटे बाड़े होते हैं उनका एक बना सकते हो, सिंडिकेट बना सकते हो।
आप उसके एक्टिव मेंबर बन सकते हो। थोड़े पढ़े लिखे हो, नेट पे आ जाइए, नेट पे एक बना लीजिए। अभी तो लाहौर में कितने लोगों ने नेट पे बाड़े बनाए हुए, कहा आइए ये हमने रखे हुए बकरे, छतरे, बैल, और अपने बच्चों के साथ आइए, उनको विजिट कीजिए। जाहिर है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, बहुत अच्छे फार्म हाउसेस बनाए हैं, बहुत अच्छे शेड बनाए हैं, लोग जाते हैं, उनकी मर्जी की कीमत। अच्छा वो कहते हैं साथ लेके ना जाएं, हम इनको चारा भी डालते रहेंगे, इनको पालते पोसते भी रहेंगे। अगर आप कहेंगे तो कुर्बानी वाले दिन ज़िबा करके गोश्त पहुंचा देंगे घर, ये भी हो सकता है एक दिन पहले आके ले जाइए। सो ये ऑप्शन इसी तौर पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां 2-3 हैं गोश्त जो लाहौर में प्रोड्यूस करती हैं और प्रोवाइड करती हैं, ये काम तो उन्होंने भी शुरू कर दिया कि आप अपनी कुर्बानी पहले से बुक करा दी, पेमेंट कर दीजिए, टाइम बता दीजिए। अभी तो जैसे हर चीज़ है होम डिलीवरी फ्री, तो वो आपका हिस्सा घर पहुंचा देते हैं, ज़िबा करके काट के, बड़ा सोफिस्टिकेटेड। हम चूँकि हमेशा एक आध कुर्बानी अपने अब्बा के नाम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की एक्स्ट्रा करते, तो उसमें हिस्सा किसी में डाल देते हैं। अब वो जो हिस्सा है हमारे यहाँ अल खिदमत वाले हैं, जमात इस्लामी वाले, बड़े बीबे लोग होते हैं, यानी एक फ़ोन नहीं उनको दोबारा करना पड़ता, एन मौके पे उनका पहले दिन दूसरे फ़ोन आ जाएगा कि सर आपका इतने बजे आ जाए, 9:15 पे, तो वहाँ वो थैला, उस पर नाम लिखा होगा और साफ़ सुथरा करके रखा होगा। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये रेगुलर करते हैं। अच्छा ये उनका यहाँ पे एक चैरिटी होती है या सोशल सर्विस होती है, पर आपके लिए तो बिजनेस होगा, आपका जगह है, आप बकरे भी रख सकेंगे। नहीं, बकरा 30-40 हज़ार का बकरा है, उसके साथ आप देसी मुर्गियाँ पाल सकते हैं, देसी मुर्गियों के अंडे खुद खाएं, ज़्यादा मुर्गियाँ रख लें तो अंडे अच्छी खासी कीमत में 300-300 रुपये दर्जन तो वो जाते हैं। और गांव की बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि वो अंडे खुद नहीं खाती, क्योंकि जब दर्जन होते हैं तो वो आराम से, अब तो हर जगह खालिस देसी घी, अब सोचिए कि 2000 तक पहुंच गया है। तो जिनको बनाना आता है वो मज़े में, हम अपने घर में बनाते हैं, अब तो मुझे भी बनाना आता है, मैं अपनी बीवी को हेल्प आउट करता हूँ। हम आमतौर पे दही से और उससे नहीं बनाते, हम बराह रास्त मलाई से बनाते हैं, और मलाई या बलाई जिसे कहते हैं, तो इसका टेक्निक है। इसी तौर पे जो जब दही से बनाना होता है तो हमारे पुराने और बहुत प्यारे थे उसामा, वो हमें गुजरांवाला से मशीन लेके आए थे, वो रिड़कने वाली, और उसमें बर्फ़ डाल के, तो उसमें मक्खन ऐसा मज़े का निकलता है, फिर आप उसको गर्म करते हैं और देसी घी बन जाता है। इनफैक्ट ओरिएंटेशन चाहिए आपकी, करने पे आ जाएं। और सबसे अहम, जिनको इस तरह के बिजनेस में जाना है, कभी फ़ौरन ना जाइए, अपने किसी अब्बा के दोस्त, किसी अजीज़ चचा के पास जाइए, हफ्ता 10 दिन वहाँ रहिए, उनका पैटर्न देखिए, जिन लोगों ने उसमें नुकसान उठाया उनसे मिलिए, जिन्होंने फ़ायदा उठाया उनसे मिलिए। हम होमवर्क पे यकीन नहीं रखते। बाबा जब एग्ज़ाम देना होता है 10 लोगों से पूछते हैं कौन सा पेपर आ रहा है, कौन सा सवाल आ रहा है। तो अभी आप जैसे लोगों के लिए कितने ही बड़े पब्लिशर्स ने गेस्ट पेपर्स और पुराने पेपर्स दे दिए हुए। ये जो बिज़नेस है ये भी अंधा कुआं नहीं है, ये ज़िंदगी से भरा हुआ ख्वाब है। ये आपकी आने वाले दिनों की इज्जत है, आने वाले दिनों की मोहब्बत है, आपके रिश्तों की ताकत है, आपके दिल की खुशी है, आपका कभी कभी माथे का गुरूर भी है। फिर जब आपके पास पैसा आता है तो आप इंसानों पे खर्च करते हो, अल्लाह की राह में खूब थोक में देते हो, अपनी बीवी पे, अपने बच्चों पे, अपने माँ बाप पे। पल्ले होगा तो बंदा खर्च करता है ना। जिन सियासी जमातों से आप मोहब्बत करते हो, आप उनको तोहफे देते हो, जिन हॉस्पिटल को आपने आबाद करना होता है, दस्तरखान बनाने होते हैं, 20 काम है जो पैसों से जुड़े हुए। पर पैसा घर बैठे नहीं आता, ये छतें फाड़ के भी नीचे नहीं आता, इसके लिए यू नीड टू मूव। इसी तौर पे कभी हम बात करेंगे कि औरतें जो घर बैठी हैं, बच्चियां जो घर बैठी हैं, पढ़ी लिखी कम पढ़ी लिखी, वो क्या क्या कर सकती हैं और उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। हाँ, आप में से कुछ लड़कियों ने अगर ये तजर्बे किए हों और कामयाब तजर्बे किए हों तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। 0300-946-8746 मंडे को आप 9 से 10 हमारी फ्री कॉल्स होती है, अब 10 से 11 मुझे कॉल करके बताइए कि सर ये जो मैंने तजर्बा किया था और इट वॉज सक्सेसफुल, इट वॉज ए सक्सेस। शेयर भी करूँगा और उसके बारे में हम सोचेंगे कि ज़्यादा लोगों तक इसको कैसे पहुँचाया जाए। एक बात याद रखिएगा, अंधेरे में टामकटोइयाँ मारने से, डर के कमरे में बंद होने से, लोगों से शर्म हया करते करते अपने दिन महीने साल बर्बाद करने से, माँ और बाप की आंखों से गिरने से, अपनी बीवी और ससुराल और मंगेतर और उनके अजीज़ कारब के आगे नक्कू बनने से बहुत बेहतर है कि अगर आप अभी लेटे हुए हो तो उठ के बैठ जाओ, बैठे हुए तो खड़े हो जाओ, और खड़े हो तो मोटरसाइकिल पकड़ो, नहीं है तो किसी की मांग लो, किक मारो और निकलो।
होमवर्क करो, इसे बिजनेस प्लान कहते हैं, बिजनेस प्लान बनाओ और जितने अरसे में ये आपने चलाना है, करना है बिजनेस प्लान। तो अब तो नेट पे भी आपको उसका फॉर्मेट मिल जाएगा। वैसे मैं चूंकि MBA को जब पढ़ाता था और ख़ास तौर पे वो जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें एक पूरा पेपर होता है ये कि कैसे बिजनेस प्लान बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, लोग कितने होंगे, क्या क्या किस किस एक्सपेंस में होगा, प्रॉफिट कब होगा, वो सारी चीज़ें जब आप सामने रखते हैं तो फिर आपको इल्म होता है कि पैसे मेरे पास इतने से हैं, मैं प्रॉफिट इतना सारा लेना चाहता हूँ तो नहीं हो सकेगा। तो फिर आपके पास एक रियलिस्टिक अप्रोच आती है। बिजनेस करना है तो स्टार्ट लिविंग दैट बिजनेस। जब तक आप उसमें जीने नहीं, देखे ना, अगर आपने सोना करना है ढूंढना ज़मीन से तो मटियो मटी होना पड़ेगा ना। अगर आपने भैंसें पालनी हैं, अगर आपने बैल पालने हैं, अगर आपने बकरियां पालनी हैं, ये सब बहुत शानदार, ये चलता फिरता रिस्क है। इस पूरे रीजन में इससे ज़्यादा क्विक आपको पैसे देने वाला कोई और काम नहीं है। पर अगर आपने ये करना है तो फिर चारा से लेके उनके वंड वड़े तक करने आपको आने चाहिए। फिर आपको उनके सर पे खड़ा होना चाहिए, फिर उनकी ऐसे हिफाजत करनी चाहिए जैसे हम सोने की करते हैं, क्योंकि वहाँ से रिस्क मिलना है। वो जानदार हैं, जितना बेहतर जान होगी, जितनी आसूदा जान होगी, जितनी हिफाजत में होगी, उतना ही आपका बिजनेस, आपके ख्वाब महफूज रहेंगे और आपकी इज्जत दिन ब दिन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये जो कोविड-19 है, इसने इस तरह के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खोली हैं। जहाँ दिल बंद होते हैं, निगाहें बंद होती है, रास्ते बंद होते हैं, वहाँ 4 रास्ते ज़रूर खुल जाते हैं, पर उनके लिए जो आगे बढ़ के रास्ता खोल ले। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।